दोस्तों, देखो भाई, ये सवाल कल हमने करने के लिए दिया था। सवाल ये था कि एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपए में बेचा है। 960 रुपए में बेचा है और उसने इसे 800 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई होती। वाह। यानी मैं ये कह सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं ये कह सकता हूं कि पहले हम किसी सामान को 960 में बेच रहे थे। ये भी एसपी है, इसको आप SP1 कह सकते हो। ये भी एसपी है। अब आप उसी सामान को, इसको थोड़ा और पीछे लिख लें। ये भी क्या है, 960 एसपी है, SP1। अब आपने सामान को कितने में बेचा, 800 में बेचा। ये क्या है, SP2 है। SP1 है और SP2 है। बोलो भाई, क्लियर है? SP1 और SP2 है। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि 960 रुपए का सामान है और 800 में आप बेच रहे थे, तो आपने ये सफर कितना लंबा खींचा है, तो आपने कहा 160 कम। 160 कम करने की वजह से हुआ क्या है मित्र, कि जो प्रॉफिट था वो लॉस में बदल चुका है कितना? अगर लाभ 3 रुपए का था, तो अब जो लॉस हो रहा है वो उसका 1/3 है, 1 रुपए का। तो क्या मैं इस 160 को 3:1 में बांट सकता हूं? तो कुछ गरीब बच्चे ऐसे होंगे जो शायद 160 को 3:1 में भी नहीं बांट पाते हैं, तो वो उनको बांटना सिखाता हूं। 3:1 का मतलब है टोटल 4, यानी 4 की वैल्यू है 160, तो एक की कितनी होगी, 40। 3 की कितनी होगी, 120। ठीक है, तो आपने कहा कि जी लॉस कितने का हो रहा है, 40 का। ये कितने का हो रहा है, 120 का। आप यहाँ से सीपी बता सकते हैं, तो आप कहेंगे जी सीपी बीच में होगी। अब आपकी मर्जी है कि 960 में से चाहे तो 120 घटा दीजिए सीपी निकालने के लिए, क्योंकि लाभ था, या फिर 800 में 40 जोड़ दीजिए, आपके ऊपर है। दोनों ही स्थितियों में जो सीपी आएगी सफेद कलर से, वो आएगी 840। 840 आ जाएगी सीपी। अब आप ही मुझे बताइए, अगर सीपी 840 है और आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, आप कह सकते हैं लाभ था 120 रुपए का और सीपी थी 840 गुणे 100, 12×7=84, 100/7%। क्या ये ऑप्शन में था? आपने कहा जी था, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं पूछ रहा हूँ कि भाई, आप पहले किसी सामान को, ये भी SPS 792 में बेच रहे थे। अब आप किसी सामान को 888 में बेच रहे हो। आपने इसका मूल्य कितना बढ़ा दिया? आपने कहा जी 6 और 9 96 रुपये बढ़ा दिया। इस 96 के बढ़ाने से क्या हुआ है कि पहले हानि हो रही थी, पहले लॉस हो रहा था, अब प्रॉफिट हो रहा है। और लॉस और प्रॉफिट का जो अनुपात है वो 11:13 है। हमारे हिसाब से टोटल 24 है और सवाल के हिसाब से 96 है, तो 24 चौक 96, मुझे लिखना पड़ेगा इसको 44 रुपये और 52 रुपये। यानी प्रॉफिट 52 रुपये का था, लॉस 44 रुपये का था, और सिर्फ सीपी पूछ रहा है। तो सीपी आसानी से निकाल सकते हैं। या तो 888 में बेचने पे लाभ था 52 का, उस 52 को घटा दीजिए, या फिर 792 में 44 जोड़ दीजिए। तो ये आ गया 836। सी इज द करेक्ट आंसर। पूरी क्लास में कई बच्चे ऐसे हैं जो उत्तर भी निकालते हैं और सम्मान के पात्र भी हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ कमियां ढूंढते रहेंगे, यहाँ पे लाइन नहीं खींची, यहाँ पे ये कर दिया। एक दुकानदार को वस्तु को 1245 रुपये में बेचने पर लाभ होती है और 445 में बेचने पर हानि होती है। तो ये कह रहा है प्रॉफिट और लॉस का अंतर और प्रॉफिट और लॉस का सम 1/4 है। आप देखें, अगर आप गुणा कर देंगे तो पता चलेगा कि 4 प्रॉफिट और ये 3 तो प्रॉफिट बराबर लॉस और ये 5L,
यानी यहां से प्रॉफिट अपॉन लॉस कितना आ गया, 5/3। कितना आ गया जी, 5/3 आ गया। थैंक यू अजय भाई। ठीक है चलो, आप कह रहे हो कि जी पहले हम 1245 में अपने माल को बेच रहे थे, अब हम अपने माल को 445 में बेच रहे हैं, जो अंतर है वो 800 रुपये का। आप कह रहे हैं कि जी प्रॉफिट भी है, इसी में लॉस भी है, एक 5 है एक 3 है, टोटल हमारे हिसाब से 8 है। हमारे हिसाब से 8 है, सवाल के हिसाब से 800 है, तो इसको 800 बनाने के लिए हमने दो दो जीरो चिपका दी। भाई ये 300 और ये 500। अब हमसे सीपी पूछ रहा है, तो हमें मालूम है कि जब हम 445 में बेच रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है 300 रुपये का, यानी सीपी कितनी है, 745। बोलो ए इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट आ रहा है तो बता दो। अब थोड़ा सा सवालों का तरीका बदले, अब सवाल को दूसरे तरीके से पूछना शुरू करें। यही वाला टाइप है लेकिन सवाल दूसरे तरीके से होंगे। इजाजत दीजिए, इजाजत दीजिए कि सवाल नया पूछा जाए। चलिए अगला सवाल देखिए, थोड़े से अलग हैं ये सवाल, ये आपके सिस्टम को हिला देंगे। थोड़े अलग हैं, थोड़े अलग हैं, ये आपके सिस्टम को हिला देंगे। सवाल पढ़ लीजिए। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए लॉस। एक वस्तु को नुकसान पर बेचा जा रहा है। इफ ही डबल्स द सेलिंग प्राइस, अगर हम सेलिंग प्राइस को डबल कर दें, देन ही गॉट ए प्रॉफिट, तो उसको लाभ होता है। और वो लाभ कितना है, 33.33% ज्यादा है उस लॉस से जो हो रहा था। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट बताना है कितना। बड़ा ही प्यारा सवाल। किसी को नुकसान पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य को दुगना करने की इन्होंने बात की है, SP1। और SP2 ही तो अब तक हम लिखते थे, बट आप कह रहे हो कि जी मैं इसको डबल कर रहा हूँ। डबल किया, अब डबल करने में क्या हुआ है कि 33.33% का मतलब होता है 1/3 अधिक। यानी जो इसका गैप होगा, मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये पहले लॉस हो रहा था, अब प्रॉफिट हो रहा है चाचा जी, तो प्रॉफिट ज्यादा है लॉस से। कितना ज्यादा है, 3/1 ज्यादा है। अगर लॉस 3 का था, 3/1 ज्यादा है का मतलब 4 का है। बोलो भाई, ये कह सकते हैं नहीं, पहले मुझे बताओ। पहले बताओ मुझे कि कह सकते हैं कि, यही कह रहा है ना कि लॉस से प्रॉफिट 33 सही 1/3% अधिक है, यानी 1/3 अधिक है, 3/1 ज्यादा। बोलो, आपने कहा कि जी इसका मतलब लॉस और प्रॉफिट 3 और 4 है, का मतलब है 7 को हमने डिवाइड किया है। 7 जो है SP1 और SP2 का गैप होना चाहिए, तो 7 गैप होने के लिए मैंने क्या किया, इसको 7 और इसको 14 ले लिया। ले सकता हूँ क्योंकि डबल लेना था और गैप कितने का रखना है, 7 का, ताकि 7 को डिवाइड कर पाऊंगा 3 और 4। बस सिंपल है। अब आप देख रहे हो कि पहले वाली SP 7 थी, दूसरे वाली 14 है, तो बड़ी कितनी, 7। और उस 7 में क्या हो गया, पहले लॉस भी कवर हो गया 3 का, और 4 का प्रॉफिट हो गया। बोलो, तो आप देखिए 7 में बेचने पर 3 का लॉस हो रहा है और 14 में बेचने पर 4 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप सीपी बता सकते हैं मुझे, तो आप कहेंगे जी 7 और 3 10 हो जाएगी सीपी, या 14 - 4। इन्होंने लाभ प्रतिशत पूछा है, तो परसेंट प्रॉफिट निकालना है। आपने कहा जी 4 का लाभ था 10 पे, 100 पे कितने का होगा, 40%। क्या ये सवाल मुश्किल था? बस इसमें क्या है कि जो एसपी पीछे हम देख रहे थे, जो 1245 और 445 होती, वो हमें इस बार अपने मन से माननी पड़ी, 7 और 14। डबल करनी थी ना, हम 1 और 2 मानते तो तकलीफ ये थी कि अंतर 1 आ जाता, उस 1 को 3 और 4 में बांटना मुश्किल होता। तो हमने पहले ही एसपी को ऐसा लिया कि अंतर 7 का रहे, ताकि लॉस जो है 3 कवर हो जाए और 4 का प्रॉफिट और हो जाए। आप इजाजत देंगे तो हम और भी करेंगे क्या था सवाल, पहले इसमें कुछ पूछना है तो बताओ। एक बार सिंपल में, देखो सिंपल कुछ भी नहीं है, इन्होंने दुगना किया। मैं ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हो कि 33.33% अधिक है। 33.33% का मतलब 1/3 अधिक है, 3/1 अधिक है। 3/1 अधिक का मतलब 3 अगर लॉस था तो प्रॉफिट 4 का हो रहा है। तो मुझे ये 3 का लॉस, आप ऐसे समझो, मैं अगले पेज पे बताता हूँ, चिंता मत करो। जैसे मुझे ये लॉस है 3 का,
और यहां से प्रॉफिट है 4 का, यानी मुझे 7 बढ़ाना है टोटल। पहले वाली एसपी को बाद वाली एसपी से 7 बढ़ाना है। आप कह रहे हो जी 1 से 2 हो रही है, यानी ये तो एक ही बढ़ी है, तो मैंने कहा 7 बढ़ाना है तो 7 से गुणा कर लो, इसको 7 मानो, 7 दूनी इसको 14 मानो, ताकि एसपी कितनी बड़ी 7, 7 को डिवाइड कर दो 3 और 4। जब आप एसपी को 7 से 14 करोगे तो आप 3 लॉस भी कवर कर लोगे और 4 का प्रॉफिट भी। बोलो अगला सवाल देखो, आप चिंता मत करो, और भी सवाल आएंगे, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, समझ में आएगा। इसमें क्या हो रहा है, लाभ ही 4 गुना हो जा रहा है। सोचिए, लाभ ही 4 गुना हो जा रहा है, यानी पहले लाभ अगर 1 का था तो अब 4 का हो रहा है लाभ। देखिए, एसपी बिकम्स 3 टाइम्स, एसपी बिकम्स 3 टाइम्स, देन प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स। बड़ा ही अलग सवाल। ये SP1 है, बड़े प्यार से करेंगे, चिंता मत करो, सबको समझ आएगा और कई कई बार करेंगे। SP1 SP2, आप कह रहे हो कि ये 3 गुना हो गई तो लाभ 4 गुना हो गया। अब की बार सीपी जो हमेशा बीच में होती थी, अब की बार सीपी यहाँ है, क्योंकि पहले भी हो रहा था लाभ, तो पहले मान लेते हैं 1 रुपए का हो रहा था, अब लाभ 4 का हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि लाभ कितना बढ़ गया है, तो आप कहेंगे जी 3 बढ़ गया है, 3 बढ़ गया है। जितना एसपी बढ़ेगी उतना ही लाभ बढ़ेगा, ये बात हमेशा याद रखना। जितना एसपी बढ़ेगी उतना ही लाभ बढ़ेगा। मानते हुए नहीं, मैं इसको और भी अच्छे तरीके से बताऊंगा। आपने कहा कि जी विक्रय मूल्य 3 गुना हो रहा है, अगर ये 1 था तो ये 3 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? तो अच्छा, बढ़ना कितना चाहिए था लाभ के हिसाब से, जरा देखें तो आपने कहा 3 बढ़ना चाहिए था, बढ़ रहा है 2, तो ऐसा करो इसको 1.5 से गुणा कर लेते हैं, 1.5 से गुणा, तो एसपी हो गई 1.5, और इसको 1.5 से गुणा करेंगे, एसपी हो गई 4.5। अब जरा देखो कितना बढ़ रहा है, तो आप कहोगे अब 3 ही बढ़ रहा है। 3 बढ़ना चाहिए था ना। आप एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ यार, आप कैसे आदमी हो यार, इतनी सी बात तो कोई बता देगा, इतनी सी बात कोई बता देगा। देखो, अगर किसी सामान को 100 रुपए का लेके आए और मैंने 110 का बेच दिया, 10 रुपए का लाभ, अब मैं उसी सामान को 125 का बेच रहा हूं और अब मैं लाभ कमा रहा हूं 25 का। तो मुझे बस इतना बताओ कि मैंने एसपी कितनी बढ़ाई, ये बताओ मुझे, एक तो कितनी बढ़ाई ये बताओ आप इस सवाल में देख के, और मेरा लाभ कितना बढ़ा ये बताओ, मेरा लाभ कितना बढ़ा, ये 2 बातें बता दो, 2 बातें बता दो देख के जरा। मैं 100 रुपए का सामान लाया, पहले मैंने उसे 110 में बेचा है और दोबारा में मैंने उसे 125 में बेचा है। तो पहले मुझे 10 रुपए का लाभ हो रहा था, अब 25 का हो रहा है। आप ये कहेंगे जी एसपी बढ़ाई है आपने, 110 से 125 की 15 बढ़ाई, 15 लिख देंगे यहाँ। लाभ कितना बढ़ा है, पहले लाभ 10 का हो रहा था और अब 25 का हो रहा है, लाभ भी। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एसपी आप जितनी बढ़ाओगे उतना ही लाभ बढ़ेगा, एसपी आप जितनी बढ़ाओगे उतना ही लाभ बढ़ेगा। समझ रहे हो? तो हम यही यहां पे कह रहे हैं कि आपका लाभ बढ़ा है गुरु, देखिए जरा ध्यान से, आपका लाभ बढ़ा है, पहले 1 रुपए का लाभ था, 4 गुना हो गया तो 3 बढ़ा है लाभ, लेकिन आपकी एसपी तो 2 ही बढ़ रही थी, तो आपने उसको भी 3 कर लिया, सेम बढ़नी चाहिए, बात खत्म। अब जरा एक बात बताओ, 1.5 आपकी एसपी है और 1 आपका लाभ है, 1.5 आपकी एसपी और 1 आपका लाभ है, तो मैं पूछना चाहता हूं सीपी कितनी होगी, तो आप कहेंगे सीपी 0.5 होगी। ऐसा तभी हो सकता है, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है,
परसेंट प्रॉफिट पूछ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि जी 1 रुपए का लाभ आप 0.5 पे कमा रहे हैं तो 100 पे कितना कमाएंगे? जवाब आ जाएगा 200%। अगर पता है, लोग तो इसको बेसिक कहते हैं, बट मेरा जो तरीका है जो मैं अब आपको बताऊंगा, मेरी नजर में वो बेसिक है। और आप खुद भी मानेंगे, आप में से काफी सारे लोग, कि हाँ यार ये बेसिक है और इसमें तो कुछ पंगा ही नहीं फंस रहा, इससे तो बहुत जल्दी हो जा रहा है सवाल। पहले आप मेरा तरीका एक बार सीखो, पहले आप मेरा तरीका सीख लो। अब मैंने अभी एक बात जो बताई थी, अभी आपके सामने ही हमारी आपकी एक बात हुई, हमारी आपकी एक बात हुई कि एसपी उतना बढ़ेगा, उतना बढ़ेगा जितना प्रॉफिट बढ़ेगा। इक्वल होगा ये बात तो हमने आपने प्रूव भी की पीछे। भाई, जितना आप लाभ बढ़ाओगे उतना ही एसपी बढ़ेगा। ये बात हुई हमारी आपकी या नहीं हुई? इससे तो एग्री कर रहे हैं इस बात से। ये जो पीछे भी आपको बताया था कि एसपी कितनी बढ़ी 15, लाभ कितना बढ़ा 15, ये बात तो मान रहे हैं। अच्छा, अगर विक्रय मूल्य 3 गुना होगा तो कितना बढ़ा? तो आप कहेंगे गुरुजी ट्वाइस ऑफ एसपी। 3 गुने का मतलब 2 गुना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। अच्छा, प्रॉफिट 4 गुना हुआ तो कितना बढ़ गया? 3, 3 प्रॉफिट। आपने देखा कि जी एसपी बटे प्रॉफिट का रेशियो आ गया 3/2 का आ गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि 3 एसपी है और 2 प्रॉफिट है। तो कोरिया का बच्चा भी यहां से बता देगा सीपी 1 है, सीपी 1 है। अगर 3 में माल बेच रहे हैं, 2 का प्रॉफिट है, तो सीपी 1 है। 1 पे 2 का प्रॉफिट है, 100 पे कितने का होगा? 200 का। यही उत्तर है। ये बताओ, ये तरीका जमा या नहीं जमा? ये तरीका जमा या नहीं जमा? ये तरीका जमा या नहीं जमा? ये तरीका कैसा लगा? इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है। ये सबसे बेसिक यही है, सोचो कि एसपी उतना बढ़ेगा जितना प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर कोई चीज 3 गुना हुई है, मुझे एक बात बताओ, अगर एसपी थी पहले और 3 गुना हो गई, यानी थ्राइस एसपी हो गई, तो कितनी एसपी बढ़ गई? ट्वाइस ऑफ एसपी। अच्छा, प्रॉफिट पी था, 4 पी हो गया, कितना बढ़ गया? 3 पी बढ़ गया। तो जितना ये बढ़ा और जितना ये बढ़ा, ये दोनों इक्वल होंगे बेटा। यहां से रेशियो आ जा रहा है एसपी और प्रॉफिट का। इससे बेहतर तरीका हो सकता है जब मैंने ये वाली बात आपको यहाँ पे समझा दी गधों की तरह, कि अगर मैं 100 रुपए का सामान लेके आया, मैंने 110 में बेचा तो मुझे 10 का लाभ हुआ। अब मैं 125 में बेच रहा हूं तो मुझे 25 का लाभ हो रहा है। तो मैंने एसपी कितनी बढ़ाई है? 15। तो मेरा लाभ भी कितना बढ़ा है? जो पहले 10 था वो 25 हो रहा है, नहीं 15। यानी एसपी को बढ़ाने पर लाभ भी उतना ही बढ़ जाता है, बस। तो एसपी अगर 3 गुनी हो रही है तो 2 गुनी बढ़ रही है। प्रॉफिट अगर 4 गुना हो रहा है तो 3 गुना बढ़ रहा है। तो एसपी और प्रॉफिट का रेशियो आ गया। बस ये तरीका याद रख लो, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। लाभ 700% बढ़ जाने का मतलब कितना होता है भाई? प्रॉफिट इंक्रीज बाई 700% का मतलब कितना होता है? यहां तो सीधे लाभ ये नहीं दिया कि इतना हो जाता है, लाभ 700% बढ़ जाता है। 700% मतलब हो गया 7 गुना बढ़ गया। ये नहीं बोला 7 गुना हो गया, ये बोला 7 गुना बढ़ गया। यानी अभी तक यहां पे तो क्या कह रहा था पिछले सवाल में? 4 गुना हो गया तो 3 गुना बढ़ा। यहां पे तो यही दे दिया सीधे सीधे कि 7 गुना बढ़ गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 4 गुना हुआ का मतलब है 3 बढ़ गया। ये ऑलरेडी दे दिया 7 बढ़ गया। 7 एसपी बटे पी बराबर 7 में 3 का प्रॉफिट है बेटा, 7 में 3 का प्रॉफिट है। अगर 7 में 3 का प्रॉफिट है तो सीपी कितनी है? आपने कहा जी 4 है। 4 पे 3 का प्रॉफिट, 3/4 गुणा 100। इससे बढ़िया तरीका कोई बता दे, आपको मिल जाए तो बता। किसी का आया उत्तर? यदि विक्रय मूल्य 3/4 हो जाता है, देखो बड़ा बड़ा समझने वाली बात है कि 3/4 हो जाता है। 3/4 मतलब 3/4 हो जाता है।
कोई बता सकता है कितना कम हुआ है? आप कहेंगे कि जी एसपी 1/4 कम हुआ है। हानि दुगना हो गई, यानी एक हानि एक लॉस। दुगना होने का मतलब अगर ट्वाइस लॉस हुआ है यानी कितना बढ़ गया है? एल बढ़ गया। ये लिख सकता हूँ एसपी का 1/4 बराबर लॉस के बराबर है। सवाल में हानि का प्रतिशत पूछ रहा है, एसपी बटे लॉस। अगर आप मेरी भी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो हमने भी और मेथड्स बताए होंगे, बट इससे बढ़िया मेथड कोई नहीं है। एसपी कितना कम हुआ? 1/4, क्योंकि 3/4 हो गया था। हानि कितनी बढ़ गई? एल। एसपी और एल का रेशियो आ गया। अब आप देखिए ध्यान से, 4 रुपए में आपने सामान बेचा है और 1 का लॉस खा के बेचा है, यानी सीपी आपकी 5 है। मानते हैं? आपसे परसेंट लॉस पूछ रहा है। अगर इससे बढ़िया कोई सवाल को तोड़ दे तो मैं नाम बदल दूं। आपको अननेसेसरी तरीके सीखने हैं तो सीखते रहो, कोई मतलब नहीं। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो और लागत मूल्य 4 गुना हो जाए तो लाभ 65% हो जाएगा। बड़ा ही प्यारा सा, ध्यान से सुनना। ये सीपी है, ये एसपी है। आप कह रहे हो कि ये 3 गुना हुई, ये 4 गुना हुई, तो लाभ 65% हो। कोई बता सकता? 65% का मतलब कितना होता है? बता सकता है आप में से कोई? आप कहेंगे हाँ जी। 65% का मतलब 65/100, यानी 13/20 कह सकते हैं। यानी 20 पे 13 का फायदा हो रहा है। 65% लाभ का मतलब है 20 पे 13 का फायदा। ये मैंने उल्टा लिख दिया है थोड़ा, तो भी ठीक कर देते हैं। ये 3 गुना बोला है और ये 4। तो ये यहाँ तक सही है? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। मैं कह रहा हूँ 65% लाभ का मतलब है, 65% लाभ का मतलब है कि 20 रुपए का सामान अब 33 में जाएगा। ये 65% लाभ है। 65% मतलब 13/20, 20 पे 13 का लाभ। अच्छा, ऐसा कब हो रहा है? आप खुद देखिए। ये कह रहा है जब एसपी को 3 गुना कर दिया गया है। आप बताइए 33 हो गई 3 गुना होने के बाद, यानी एसपी कितनी थी? तो आप कहेंगे 11 थी। सीपी को 4 गुना किया गया है तब 20 हुई है, यानी सीपी कितनी थी जी? आप बोलेंगे 5। सीपी कितनी थी? आपसे कह रहा है कि वर्तमान लाभ कितना है, मतलब वैसे लाभ कितना है ये पूछ रहा है। तो ये तो इमेजिनेशन थी कि अगर 3 गुना और 4 गुना कर दें तो 65% हो जाएगा। एग्जैक्ट क्या? यानी सीपी अभी कितनी है? 5। 5 को 4 गुना करते हैं तो 20 बनती है, 11 को 3 गुना करते हैं तो 33, तब 65% लाभ आता है। अभी तो 5 पे 11 का लाभ है। तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहे हैं। सोचो, आप जैसे सवाल बोलता है मैं वैसे ही करता हूं। मैं कुछ भी नया नहीं करता। 6 का लाभ हो रहा है, 5 पे 100 पे कितने का होगा? 120%। क्या इस सवाल में किसी को तकलीफ हुई निकालने में? मैं जानना चाहता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। सवाल में जैसे था, सवाल बोला कि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाए तो मैंने सीपी के नीचे, एसपी के नीचे 3 गुना लिख दिया। लागत मूल्य 4 गुना हो जाए तो मैंने सीपी के नीचे 4 गुना लिख दिया। फिर ये बोला तो लाभ 65% हो जाएगा, तो मैंने कहा 65% का मतलब 65/100, 13/20, यानी 20 पे 13 का लाभ हो जाएगा उस केस में। अगर 20 पे 13 का लाभ होगा यानी 20 का सामान 33 में बेचेगा। लेकिन ये कब कह रहा है? जब कह रहा है सीपी 4 गुना हो गई। सीपी सोचिए 4 गुना होने के बाद 20 है, यानी पहले कितनी थी? 5। एसपी 3 गुना होने के बाद 33 है, पहले कितनी थी? 11। तो हमने कहा कि जी 5 का माल 11 में बिकता है वैसे, तो 5 पे 6 की प्रॉफिट होती है, तो 6/5 गुना 100। चलिए सवाल देखिए। अब सवालों का टाइप बदल गया है। अब हम अलग टाइप के सवाल कर रहे हैं। वापस हमने जो आपको एक कंपैरिजन का दौर सिखाया था, वही सवाल अब वापस फिर करेंगे। देखिए जी, ये सवाल मैं आपको समझाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। ये कह क्या रहा है सवाल? पहले सवाल को समझते हैं। सवाल कह रहा है कि एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है।
एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। ठीक बात है, जितने में भी बेचा जाता होगा 100, 50, 500 पता नहीं कितना, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमने अगर इसको इस कीमत के 40% पर बेचा तो 30% का नुकसान हो। बड़ा कम कर दिया इन्होंने। जो एक रियल एसपी थी, मान लेते हैं एक वस्तु की एक रियल एसपी होती है अपनी, आपने उस एसपी के 40% पर बेचा तो आपको 30% का नुकसान हुआ। कहने का मतलब आपकी जेब में सिर्फ 70% रुपए आए। कंपैरिजन देखना मेरा, आपने कहा कि मैं इसको इसके 60% पर बेचना चाहता हूं, 60% पे बेचना चाहता हूं। एक बच्चा बोला कि जी 40% की वैल्यू अगर 70% है तो यहां से 20% की वैल्यू निकल आएगी 35%, और 3 से गुणा करेंगे तो 60% की वैल्यू निकल आएगी 105%। अब कोरिया का बच्चा देख के बता सकता है कि यहाँ 30% का लॉस था तो यहाँ 5% प्रॉफिट। ये इतना जबरदस्त सवाल है। पता है लोग क्या करते हैं इस सवाल में, आपको बताता हूँ। वो मानने लगते हैं कि 40% 2/5 होता है, 60% 3/5, तो चलो एसपी को 500 मान ले। क्या करते हैं, एसपी को 500 मान ले, फिर वहां से सीपी निकाल रहे हैं। समझ रहे हो? जैसे आप सोचो, ये सवाल मैंने इतने प्यार से बता दिया कि आप ये कह रहे हो, सोचो आप ये कह रहे हो कि एसपी के हम एक वस्तु को एसपी के 40% पर बेच रहे हैं तो हमारी जेब में 70 रुपए आ रहे हैं बस। अगर मैंने सीपी को 100 माना है, मन मन में मैंने सीपी को 100 मान लिया, तो जो एसपी का 40% है वो केवल 70 रुपए दे रहा है मुझे। आप कह रहे हैं कि अच्छा ऐसा करते हैं जी, एसपी के 60% पर बेच देते हैं। यानी आपने इसको कितना गुना कर दिया, तो आप कहेंगे 1.5 गुना कर दिया। 15 सत्ते 105, तो अब मेरी जेब में 105 रुपए। अगर मैंने सीपी को 100 माना हुआ है का मतलब ही है कि 5 रुपए का लाभ हो गया, 5%। देखिए, आप एक चीज तो ये अंतर पाएंगे, अभी मेरे पिछले कुछ दिनों में हम भी वैसे ही करने लगे थे जैसे सब कर रहे थे, हमने फिर बदल दिया। आपको इतनी देर हो गई होगी आए हुए, लगभग कितना देर हो गई, 1 घंटा तो हो गया इस क्लास को शुरू हुए, लगभग 1 घंटा हो गया, 50 मिनट हो गई। कोई सवाल आपने ऐसा देखा जो किसी ईयर में आया है? आजकल टीचर क्या कर रहे हैं, सिर्फ पीवाई क्यू एस, सिर्फ पीवाई क्यू एस, सिर्फ पीवाई क्यू एस। तो बच्चे का दिमाग ही नहीं खुल रहा है, वो कंसेप्ट डिलीवर ही नहीं कर रहे हैं। मैं आपको क्या कर रहा हूं, कंसेप्ट डिलीवर कर रहा हूं। मैंने अब आपको ये एक तरीके के 4 सवाल कराए, कैसे नहीं याद होगा आपको मेथड, कैसे नहीं याद होगा? अब मैंने आपको ये एक सवाल कराया है, ये एक सवाल कराया है। मैं इस कंसेप्ट पे पहले आपको एक और पूछूंगा अपना सवाल, फिर सीधे मेंस का सवाल पूछूंगा, सीधे मेंस का पूछूंगा। कैसे नहीं याद होगा आपको ये कंसेप्ट? भाग के याद होगा? पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। जब कोई वस्तु उसके विक्रय मूल्य के 7/8 पर बेची जाती है तो 37% की हानि होती है। लाभ का प्रतिशत क्या होगा ये बताना है। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप 7/8 पर बेच रहे हो तब 37% की हानि का मतलब 63% हमारी जेब में आ रहा है। मतलब हमारे पास ये एसपी का कंपैरिजन है। मैं सिखा क्या रहा हूं, कंपैरिजन ऑफ एसपी, और कुछ कर ही नहीं रहा हूं, कंपैरिजन ऑफ एसपी कर रहा हूं, और कुछ नहीं कर रहा। यानी आपने एसपी का 7/8 लिया तो आपको एसपी का 63% मिल गया, मिल गया। यानी यहां से एक की वैल्यू आ गई 7, नीम 63 और नॉट 72%। अब आप कह रहे हो कि हम एसपी के 17/12 पे बेचेंगे, तो 17/12 की वैल्यू क्या होगी, 17/12 गुणा 72, 12 छिंग 72, 17 में छिक्के 102%। तो 102% का मतलब 2%, 102% का मतलब 2% उत्तर है। बोलो अगर कोई डाउट है तो। आप मुझे बताओ कि क्या यहाँ सीपी निकालने की जरूरत है? किसी भी एंगल से यहाँ सीपी निकालने की जरूरत है? कोई लॉजिक है सीपी निकालने? कोई भी लॉजिक है सीपी निकालने?
सिर्फ कंपैरिजन कर रहा हूं कि जब आपने 7/8 लिया 63% जिम में आया, जब आपने 17/12 लिया 102% जिम में आया, वहां 37% लॉस था, यहां 2%। अब चलो आपको अभी तक लग रहा होगा कि ये सवाल मास्टर जी ने बना दिया, ये सवाल मास्टर जी ने बना दिया। ये तो मैंने नहीं बनाया। आप देखो जरा इसमें कट हो रहा है या नहीं हो रहा, इसमें देखो जरा कट हो रहा है नहीं हो रहा। मैं ये कह रहा हूं जब आपने इसे 33 सही 1/3% पर बेचा तो आपको हानि हुई है 33 सही 1/3% की, यानी आपकी जेब में आया है 66 सही 2/3। ये आपकी जेब में है, तभी तो हानि हुई है। आपने कहा कि जी ये तो इसका डबल है जस्ट, जब आप इसे 60% पे बेचोगे तो आपकी जेब में 120% आएगा। कोरिया का बच्चा बता सकता है 20% का। आप बताओ यार, इससे ज्यादा सरल क्या हो सकता है मेंस का सवाल। अब ये बताओ उस बच्चे का सिलेक्शन होगा जो ऐसे करके आएगा, या जो मान रहा है फला कर रहा है ढिका कर रहा है। 33 सही 1/3% में बेचा तो 33 सही 1/3% की हानि हुई, यानी 66 सही 2/3% की मेरी जेब में आए। यानी 33 सही 1/3% की वैल्यू 66 सही 2/3% है, एक की वैल्यू 2 है। अब मैं बेच रहा हूं 60% पे, तो 60 की कितनी हो जाएगी 120। 120 में लाभ कितना है बताओ, गलत कह रहा हूं तो। देवेश भाई बताओ गलत कह रहा हूं तो। कोशिश तो करो एटलीस्ट। तीसरा सवाल चल रहा है, चौथा भी ऐसे ही पूछूंगा, कोशिश तो करो, ट्राई टू डू। बताओ है ही क्या। आप कह रहे हो कि मैं एसपी के 33 से 1/3% पे बेचूंगा, और मुझे एसपी का 33 से 1/3% लॉस हो रहा है, यानी मेरी जेब में एसपी का 66 से 2/3% आ रहा है। 100 रुपए मैंने सीपी मान ली मन मन। अब आप कह रहे हो कि ये तो डबल है जी, तो 60% की वैल्यू, अगर यहीं पे 61 बोल देता 122 22% लाभ हो जाता, 65 बोल देता 130% 30% लाभ हो जाता। बोलो। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, अगर इसे इस कीमत के 80% पर बेचा जाता है तो 10% का नुकसान होगा। जब मूल बिक्री मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या है ये बताना है। 80% पर बेचा तो 10% का नुकसान हो, यानी 80% की वैल्यू 90% के पर 10% का नुकसान हुआ है। जब मूल बिक्री मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, मूल मतलब 100 पर ही बेचा जा रहा है। अरे हम जो ये 80% ले रहे हैं ये एसपी का ही तो ले रहे हैं, आप समझो। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि आप जो ले रहे थे वो 80% पे बेच रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि हम एसपी पे ही बेच देते हैं, यानी पूरा का पूरा 100% पे ही बेच देते हैं। ये समझना पड़ेगा आपको ये चीज। अब आप क्या कर रहे हैं कि 1% 2% नहीं, अब आपने एसपी पर ही बेच दिया, यानी 100%। पहले आप क्या कह रहे थे कि एसपी का 80% ले रहा हूं, अब एसपी पे बेच दिया, मतलब एसपी के 100% पे बेच, तब क्या होगा। तो आपने देखा कि जी 80% की वैल्यू ये है, 8 की वैल्यू 9 है। अब 8 को 100 बनाना है, 12.5 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से गुणा करना पड़ेगा 12.5 से। 12.5 से जब हम गुणा करते हैं तब ये 100 बनता है। तो 12.5 निम्मा 108, 12 निम्मा 108, और ये 112.5 आ गया। देख के बता सकते हैं कितना लाभ हो रहा है, 12.5%। अच्छा सवाल। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, अगर इसे इसकी कीमत के 25% पर बेचा जाए तो 45% का नुकसान होता है, यानी 55% हमारी जेब में आता है। 5 से काटा इसको तो ये 11 आ गया। आप कह रहे हो कि अब मैं इसे 60% पर बेचूंगा, यानी 12 से गुणा कर दें दोनों तरफ, 12 में पंजे 60, 132% मेरी जेब में आए। कोरिया का बच्चा देख के बता सकता है कि 32% का लाभ है। कोरिया का बच्चा देख के बता सकता है कि 32% का लाभ है। ये सीजीएल प्री में भी इस तरीके के सवाल आए हैं,
एक दो एग्जाम में आया हुआ सवाल कर लेंगे, मेंस के करें, एक दो प्री के भी कर लेंगे। अगर हमने इसे मूल्य के 70% पर बेचा तो 2% की हानि हुई, यानी 98% हमारी जेब में। अब इसने कहा इसके 100% पे ही बेच दो, तो पहले तो 7 से काट लो इसको, 14 बार कटेगा। और अगर 100% की वैल्यू निकालोगे तो एक जीरो चुपका दो, क्योंकि 10% की 14 140। अब आपने देखा कि ये सेम सवाल 2022 सीजीएल में आया, और यही सवाल सीजीएल में 2018 में आया था कि जब मूल विक्रय मूल्य पर बेचा जाएगा। तो मूल विक्रय मूल्य का मतलब ये है कि 100% पर बेच रहे, 100% पर बेच रहे हैं। बस ये सेम चीज देखनी है कि जैसे ये वो एसपी के 4/5 पर बेच रहा था, ये अंकित मूल्य के 4/5 पे बेच रहा है, बाद में अंकित मूल्य पर बेच रहा है। अब देखो जैसे जैसे लिख रहा है कि एमपी का 4/5 पर बेचा, तो 12% की हानि हुई, यानी 88% जेब में। ये एमपी के 4/5 की वैल्यू। अब एमपी पर बेच रहे हैं तो एमपी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 4 से काटेंगे 22, एमपी की आ गई 110%। तो एमपी पर बेच रहे हैं तो 110% जेब में आ रहा है, यानी 10% का। बताओ आप। अगले टाइप की तरफ चले, एक टाइप छोटा सा और खत्म कर लें। और अब इसने 100 चिल्लाया है तो उसको 100 मान के भी बता देंगे। बोलो जी, तैयार हैं आप? आर यू रेडी गाइज? अगले टाइप के लिए तैयार हैं? ये टाइप के सवाल कभी आएंगे जीवन में तो कर पाएंगे कि अगर आप कह रहे हैं कि एक वस्तु है जिसका मूल्य 100 रुपए है और दूसरी वस्तु है उसका मूल्य 200 रुपए, या 100 रुपए ही मान लेते, 200 ना मान, 100 ही मान। आपने कहा जी यहाँ पे 12% का लाभ है, यहाँ पे 18% का लाभ है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ओवरऑल लाभ क्या होगा। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ओवरऑल लाभ क्या होगा। ठीक है, आपने कहा कि जी 200 रुपए का टोटल सीपी है, एक पे 12 था, एक पे 18, यानी 30 था। तो इसका परसेंट निकालें तो कितना होगा? 30 जो है वो 200 पे आ रहा है, तो 100 पे कितना होगा? 15%। देख के भी पता लग रहा है मैंने कर दिया, फिर ये आयुषी नाराज। 15%, समझिएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि 15 निकालने के लिए हमें इतने पापड़ बेलने की जरूरत नहीं थी, हम यहीं से कर सकते थे। हम कह सकते थे कि यार अगर सीपी सेम है तो ये 12 और ये 18 का एवरेज ले लेते हैं। अगर सीपी सेम है तो भाई 12 प्लस 18 बटा 2 सीपी सेम है, तो एवरेज ही निकाल देते हैं, 15% सीधे उत्तर आ जाता। इस एवरेज के कंसेप्ट पे ही हमें सवाल करने हैं कि अगर सीपी समान है और पहले वाले पे 12% का लाभ है और दूसरे वाले पे 18% का लाभ है, यानी मैंने दूसरा वाला 6% ज्यादा में बेचा है। ये बात तो कह सकता हूं मैं या नहीं? मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि मैंने दूसरा आर्टिकल, ये फर्स्ट आर्टिकल था, ये सेकंड आर्टिकल था, मैं ये कह सकता हूं मैंने सेकंड आर्टिकल 6% ज्यादा में बेचा है, ज्यादा में बेचा है। ये कंसेप्ट लिख लो, फिर सवाल करते हैं इस पे 3, और वो आखिरी सवाल होंगे आज की क्लास के 3। बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, उस पर खूब सवाल आते हैं, सिलेक्शन फेज में भी आए हमेशा। शुरू करें, पूछना चालू करें, आप जी करो। पहला सवाल ये है, आपको पहले पढ़ना है। दो साइकिल की लागत मूल्य समान है, जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई एसपी समान है, अगर दो आर्टिकल, तो वही चीज यहाँ पे दे रखी है जी, समान है। एक को 20% के लाभ पर बेचा गया है, एक को 20% के लाभ पर बेचा गया है, और दूसरे को 4,000 ज्यादा में, तो कुल लाभ 25% आए, कुल लाभ 25% आए। तो पहले साइकिल की लागत मूल्य बतानी है। वाह 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 वाह, 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 वाह। देखो भाई, ये साइकिल नंबर 1 है, फर्स्ट है, और ये साइकिल नंबर सेकंड है।
अब आप चाहे तो मन मन में मान लो 100 100% या लिख दो बातें की। आप कह रहे हो कि जी मैं पहले वाले को 20% लाभ पर बेच रहा हूँ, 20%। आपने यहाँ ओवरऑल बता दिया है कि जी ओवरऑल जो लाभ हो रहा है वो 50%। तब आपको ये अच्छी तरीके से मालूम है कि मास्टर ने अभी पढ़ाया है कि इन दोनों का एवरेज होगा ये बात बताइए मैंने, एवरेज होगा। अगर एवरेज 50 है, सॉरी 25 लिखा है ना, नॉट 50, इट्स 25। एवरेज अगर 25% है तो मैंने दूसरे वाले को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा आप बता दो। तो आप कहेंगे कि जी एवरेज कैसे निकलता है, इसको और इसको जोड़ के 2 से भाग करते हैं तो एवरेज निकलता है। यानी इन दोनों को जोड़ने पे 50 आया होगा और मैंने 2 से भाग किया होगा तो 25 आया होगा। यानी इसको मैंने 30% के लाभ पर बेचा। 30 और 20 का ये एवरेज 25 आएगा। इतनी सी तो सिंपल सी बात है। अब एक बात बताओ, आपने मैंने क्या कहा था, आपको ये वाली बात बताई थी, अगर आप इसे 20% पर बेच रहे हो और इसे 30% लाभ कमा रहे हो, यानी आप सेकंड को 10% ज्यादा में बेच रहे हो। और सवाल में कह रहा है सेकंड को 4000 ज्यादा में बेच रहे हैं। कंपैरिजन यहां भी है। यानी वही 10% 4000 के बराबर है, तो 100% जो सीपी होती है हमारी हमेशा 100% वो 40,000 के बराबर होगी। बोलो गलत किया है तो बताओ। चाहो तो आप मान लो सीपी, फिर आप नौटंकी करोगे। आप मान लो 100 इसको मानो, 100 इसको मानो। आप लिखो कि ये आपने 20% लाभ पर बेचा है, 120 में बेचा है। इसको लिखो 130 में बेचा है। यहाँ से यहाँ करो कि 10 ज़्यादा में बेच रहे हैं और 10 की वैल्यू 4K है और आपसे इस 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 40,000। आपकी मर्जी है जितना आप ज़्यादा लिखो। अब आप देखो ये इर्रिलेवेंट ही तो है, फर्स्ट सेकंड लिखना, 100 लिखना, ये पेपर में नहीं लिखना होता। पेपर में डायरेक्ट करना है। 20 और 25 है, इसका मतलब 30। एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज बीच वाली संख्या ही तो होती है, बीच वाली संख्या ही एवरेज होती है। तो अगर यहाँ 20 था, यहाँ एवरेज 25 था, बीच वाली संख्या, इसका मतलब है कि यहाँ 30 होगा। भाई 25 किस किस के बीच में आती है? 20 और 30 के बीच में आती है। तो कोरिया का बच्चा बता सकता है ये बात कि एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या होती है जी। एवरेज अगर 25 आ रहा है और एक को 20 के लाभ पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब दूसरे को 30 के लाभ पर बेचा जा रहा है। अगर आप बोलें तो ऐसे 2 सवाल और चटका लें हम लोग। 2 मोटर बाइक्स का लागत मूल्य समान है, एक को 12% के लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे को पहले को 12% के लाभ पर बेचा। कुल लाभ जो बीच में होगा, एवरेज कुल लाभ, वो 23%। तो सेकंड को कितने में बेचा है? तो मैंने कहा 23 दूनी 46। आपको पता है ना, 46 को 2 से भाग लगा होगा तो 23 आया होगा। यानी इसको 34%, 34% पे बेचने का मतलब इसको कितना ज्यादा पे बेचा है। आप इसको लिख ही लो, आप इसको लिख लो 12% प्लस 22%। आपने इसको 22% ज्यादा। मुझे तो सवाल ही गलत लग रहा है थोड़ा। 11,000 आना चाहिए था। एक को 12% लाभ पे बेचा, कुल लाभ 23% है। 23 दूनी 46, 46 का मतलब 12 और 34 हो गया 22। ऑप्शन तो गलत है, करेक्ट कर लो। इसमें एक और लगा लो, यहाँ गलती से छपा नहीं है, एक और लगा लो, 1,10,000 कर लो। तो जो 22% है, इसकी वैल्यू सवाल में 1,10,000। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? आप देखेंगे 22 से ये 5 बार कटे, तो 5,000 तो है ही, और 2 जीरो और आ जाए, 5,00,000 उत्तर। बोलो भाई, 5,00,000 उत्तर आ जाएगा। एक की कमी थी, कट नहीं रहा था, हमने काट दिया। एक ही कीमत पे 2 कुर्सियां खरीदी गई। पहले को 35% लाभ पर बेचा गया, फर्स्ट।
और दूसरे को हमने बेच दिया। सेकंड, कुल लाभ जो हुआ है हमें, ओवरऑल जो लाभ है, ओवरऑल 20% ओवरऑल लाभ। तो आप ये कह सकते हैं 20 दूनी 40 रहा होगा इन दोनों का सम। 40 का मतलब इसको हमने 5% लाभ, हमने इसको कितने पे बेचा है जी? 5% लाभ पर बेचा। साफ दिख रहा है सवाल में कि हमने दूसरे वाले को 30% कम पर बेचा है और उस 30% की वैल्यू सवाल में 5400 दे रखी। 3 से काटूंगा 180 बार हमसे पूछ रहा है 100% की वैल्यू, क्योंकि हम 100 मान रहे हैं। इन दोनों की सीपी को 18,000 रुपये। क्या डी 18,000 उत्तर आ रहा था? क्या डी 18,000 उत्तर आ रहा था? मैं जानना चाह रहा हूँ। चलिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, धन्यवाद, बाय।